ये है हमारा डेली सीसैट प्रैक्टिस का पार्ट नंबर 21, जिसमें आज हम मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, ईच एज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स जो होती हैं बराबर होती हैं। मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसमें दो साइड्स बराबर होती हैं, और स्केलिन ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होती। तो ये तीन प्रकार के ट्राइंगल्स होते हैं। एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहां पे बात हो रही है एक ऐसे ट्राइंगल की जिसकी तीनों साइड्स बराबर हैं, मतलब कि इक्विलेटरल ट्राइंगल। अ कोन इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। वो ये बोल रहा है कि इस तरीके से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, ए और ए। कह रहा है कि हमने ट्राइंगल की दो साइड्स को कंबाइन करा इस तरीके से और एक कोन बना दिया। तो बेसिकली सिचुएशन ये बनती है कि पहले ये एक ट्राइंगल था इस तरीके से, और फिर हमने उसे नीचे से घुमा दिया। नीचे से घुमा दिया तो हमारे पास ये एक कोन बन गया। इस तरीके से ये हमारे पास एक कोन बन गया। जो कोन होता है उसके कुछ फॉर्मूलेज मैं आपको एक बार बता देता हूं पहले। कोन की जो वॉल्यूम होती है, दैट इज 1/3 पाई r² h। उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, दैट इज πr/l। उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, दैट इज πr/r+l। ये होते हैं कोन के फॉर्मूले। और l होता है √r² + h। बेसिकली ये वाली साइड होती है, और हम l कहते हैं इसे। ये जो साइड है पूरी, इसे हम l बोलते हैं। स्लांट हाइट जिसे बोला जाता है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिखता है कि नीचे वाली साइड जो हमने इधर ट्राइंगल में घुमाई, पहले ये a थी। अब ये जो सर्कल है पूरा, ये पूरा सर्कल अब a बन गया। मतलब कि ये जो पूरा सर्कल है, इसका जो पेरीमीटर है वो a हो जाएगा। आप इमेजिन करिए कि एक ट्राइंगल की नीचे वाली साइड a थी, हमने उसे सर्कल में घुमा दिया, तो जो पहले ये साइड की लेंथ थी, अब वो सर्कल की लेंथ बन चुकी है। मतलब कि 2πr = a हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल को जब मैं कोन में कन्वर्ट करूंगा तो नीचे वाली साइड की जो लेंथ थी, अब वो इस सर्कल की लेंथ हो चुकी है, और सर्कल की लेंथ को सरकमफ्रेंस बोला जाता है। सरकमफ्रेंस जिसका फॉर्मूला 2πr होता है। राइट। तो यहां से मुझे दिखता है कि ये जो कोन है, इसका जो रेडियस है वो आ गया a/2π। इसकी स्लांट हाइट हमारे को ऑलरेडी a दी हुई है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये a हो गया, ये a हो गया, नीचे सर्कल जो था वो a हो गया। उस सर्कल की लेंथ का इस्तेमाल करके हमने रेडियस निकाल लिया। ये जो स्लांट हाइट है, ये पेन के ऊपर फोकस करिए, ये जो स्लांट हाइट है ये तो a ही रहेगी। हमारे को अब क्या निकालना है? व्हाट इज द रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ द कोन? तो हमारे को क्लियरली दिखता है कि रेडियस आ गया a/2π और स्लांट हाइट आ गई a/2π एंड a। तो पहले जो पार्ट है उसका आंसर सी हो गया, a/2π एंड a। ठीक है। लेकिन क्या ये क्वेश्चन इतना आसान था? नहीं। अब वो कह रहा है इसका वॉल्यूम भी आपको निकालना है। इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। तो सबसे पहले l और r का इस्तेमाल करके हम h निकालते हैं। हमें पता है L √r² + h²। ये कोन का फॉर्मूला होता है। h कहते हैं इसे, ये जो लंबे वाली हाइट आप देख रहे हो, मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम आपके लिए यहाँ पे बना देता हूँ। ये होता है L स्लांट हाइट, ये होता है R रेडियस, ये होता है H। और ये एंगल हमेशा कोन में, राइट सर्कुलर कोन में 90 डिग्री का होता है। तो आप समझिए कि ये ट्राइंगल ए बी और सी में हमारे को पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। मतलब कि L² = r² + h²। हमारे को h निकालना है। L² हमारे को a² दिया हुआ है, r हमने अभी अभी निकाला a/2π
प्लस एच स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन 2 पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यही आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, एच स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे h की वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लिया, 4 पाई स्क्वायर नीचे से आ गया, ऊपर हमारे पास बचा 4 पाई स्क्वायर माइनस 1। तो h की वैल्यू क्या हो गई, a अपॉन 2 पाई अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर माइनस 1, ये h की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमारे को यहाँ पे वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस है हमारा a अपॉन 2 पाई, तो हमारे पास ये पूरा बनता है पाई ए क्यूब अपॉन 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 पाई क्यूब इंटू अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, हमारे पास आया ए क्यूब अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 24 पाई स्क्वायर, ए क्यूब अपॉन 24 पाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर माइनस 1, बी आपका आंसर हो गया। यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ क्लियरली मैच करता है। देखिए आपको लग रहा होगा कि ये क्या कैलकुलेशन कर दी, मैं एक बारी फटाफट से आपके लिए यहाँ पे समराइज कर देता हूँ। हमने कुछ नहीं करा है, ट्राइंगल को कोन में कन्वर्ट करा और फिर हमने देखा कि कोन की जो स्लांट हाइट है ये ए हो गई और नीचे वाला जो सर्कल था ये कोन का उसकी लेंथ ए हो गई। सर्कल की लेंथ का मतलब होता है सरकमफ्रेंस, मतलब कि 2 पाई आर जो है वो ए के बराबर हो गया, वहां से हमने आर निकाल लिया कि हमारे पास जो आर है वो आ गया ए अपॉन 2 पाई। ये होता है राइट सर्कुलर कोन। अब यहां पे हमारे को एच निकालना है, इस ट्राइंगल में एच निकालना है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। हमने वैल्यूज पुट करी, एल की वैल्यू ए थी, आर की वैल्यू ए अपॉन 2 पाई थी, एच स्क्वायर हमारे को निकालना था, हमने एच की वैल्यू निकाल ली, ए अपॉन 2 पाई अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर माइनस 1। अब उसने हमसे पूछा था कि कोन की वॉल्यूम क्या होगी, कोन की वॉल्यूम हमने लिख दी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आर स्क्वायर है, आर क्या था ए अपॉन 2 पाई, तो आर स्क्वायर ए अपॉन 2 पाई इंटू ए अपॉन 2 पाई इंटू एच, एच क्या है ए अपॉन 2 पाई अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर माइनस 1। इसे सॉल्व करा, हमारा आंसर आ गया ए क्यूब इंटू अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 24 पाई स्क्वायर। अब वो कह रहा है इस कोन को अगर हम इसके एक्सिस के अलॉन्ग काटते हैं बीच में से, अगर मैं इस कोन को ऐसे काट देता हूं बीच में से, वो ये कह रहा है इसको हमने ऐसे काट दिया बीच में से, कह रहा है जो नई शेप हमारे पास बचेगी वो कौन सी होगी। मेरे को क्लियरली दिखता है कि अगर मैं इस कोन को बीच में से काट देता हूं तो मेरे पास यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बचेगा और यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बचेगा। मतलब कि अगर मैं इस कोन को बीच में से काट देता हूं तो मेरे पास दो 90-90 डिग्री वाले ट्रायंगल बचेंगे, मतलब कि दो राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास बचेंगे। क्या आप देखिए, अगर आपने इस कोन को बीच में से काटा, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, अगर आपने इस कोन को बीच में से काटा तो आपके पास एक ट्रायंगल ये बच रहा है और एक ट्रायंगल ये बच रहा है, आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बचेंगे यहाँ पे। तो आंसर आपका सी हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे को एक आयरन पिलर दिया हुआ है जिसका कुछ हिस्सा सिलेंडर के फॉर्म में है और कुछ हिस्सा कोन के फॉर्म में है, मतलब कि कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से हमारे को एक आयरन पिलर दिया हुआ है जिसमें कुछ जो हिस्सा जो है वो कोन है और कुछ हिस्सा जो है वो सिलेंडर है। ठीक है,
रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन एज वेल एज सिलेंडर इज 21 सेंटीमीटर। इनका ये जो रेडियस हमारे को दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है कोन का भी और सिलेंडर का भी, ये रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। द सिलेंडर पार्ट इज 80 सेंटीमीटर हाई। सिलेंडर वाला जो हिस्सा है वो 80 सेंटीमीटर लंबा है। एंड द कोनिकल पार्ट इज 16 सेंटीमीटर हाई। कोन जो है वो 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब कि आप यहां पे ध्यान से देखेंगे कि हमारे को एच दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, एल नहीं दिया हुआ, स्लांट हाइट नहीं दी हुई, एच दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। फाइंड द वेट ऑफ द पिलर इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वेज 8.45 ग्राम। कह रहा है कि डेंसिटी दी हुई है एक तरीके से। कह रहा है सबसे पहले इस पूरे आयरन पिलर की वॉल्यूम निकाल लो, और फिर वॉल्यूम निकालने के बाद ये डेंसिटी का इस्तेमाल करके उसका पूरा वजन बता दो क्या होगा। ठीक है जी, ऐसा कर लेते हैं। तो अगर हमारे को ये पूरे आयरन पिलर की वॉल्यूम निकालनी है तो मेरे को कोन की वॉल्यूम निकालनी होगी और सिलेंडर की वॉल्यूम निकालनी होगी। कोन की वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हमारे को वैल्यूज दी हुई हैं। कोन में अगर हम देखते हैं, एच दिया हुआ है 16, आर दिया हुआ है 21। सिलेंडर के केस में आर दिया हुआ है 21, एच दिया हुआ है 80। दोनों की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, 21 इंटू 21 इंटू एच 16, प्लस सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर स्क्वायर 21 इंटू 21 इंटू 80। ये हमारी कलेक्टिव वॉल्यूम आ जाएगी सिलेंडर और कोन की। इसे एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व करने पे आता है 118,272 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो पूरा आयरन पिलर है इसकी वॉल्यूम हो गई 118,272 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब वो कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वजन है वो 8.45 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो 8.45 ग्राम है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा? इंटू 8.45, ये आता है 999,398.4 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं डिवाइड बाय 1000 करके। 999.398 केजीज। आपका आंसर हो गया ए, क्योंकि केजी में ऑप्शन दिया हुआ था इसलिए 1000 से डिवाइड करेंगे। जब भी आपको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होता है हमेशा 1000 से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपकी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एबीसीडी हमारे को एक स्क्वायर दिया हुआ है इस फिगर में, जिसकी साइड है ए सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है ए सेंटीमीटर का स्क्वायर। ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ये सारे के सारे कॉर्ड्स दिए हुए एक सर्कल के विद इक्वल रेडियाई। ये बेसिकली कॉर्ड दिए हुए। कॉर्ड क्या होता है? देखिए, ये अगर एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है, ये जो लाइन होती है सेंटर से सर्कल को टच करती हुई, इसे कहते हैं रेडियस। एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास नहीं होती लेकिन सर्कल के दो हिस्सों को टच करती है, उसे कहते हैं कॉर्ड। कॉर्ड, ये जो कॉर्ड होती है ये सर्कल के सेंटर पे एक एंगल बनाती है, जैसे कि मैं यहाँ पे फिगर में दिखा रहा हूं आपको। ये जो कॉर्ड होती है
ये सर्कल के सेंटर पे एक एंगल बनाती है। और ये वाला जो शेडेड एरिया होता है जो कॉर्ड से बनता है, ये शेडेड एरिया जो कॉर्ड से बनता है, इसको हम कहते हैं सेगमेंट। ये शेडेड एरिया जो कॉर्ड से बन रहा है, ये एरिया जो कि कॉर्ड से बन रहा है, इसे हम बोलते हैं सेगमेंट। तो हमने तीन चीजें यहां पे सीखी हैं अभी। एक सर्कल में रेडियस होता है, कॉर्ड होता है। कॉर्ड एक ऐसी लाइन जो सर्कल के दो हिस्सों को जोड़ रही है लेकिन सेंटर से पास नहीं होती। कॉर्ड कभी भी सेंटर से पास नहीं होता। जो रेडियस होता है वो तो सेंटर से पास होता है, लेकिन जो कॉर्ड होता है वो सेंटर से पास नहीं होता। ये बात ध्यान रखेंगे, इट डज नॉट पास थ्रू द सेंटर। और फिर जो ये कॉर्ड से बनने वाला एरिया है, इसे हम सेगमेंट बोलते हैं। ये एरिया जो होता है सेगमेंट होता है। ठीक है, यहां पे एक टर्मिनोलॉजी मेरे को और बतानी है, समझिए। सपोज करिए मैं एक और कॉर्ड बनाता हूं यहां पे, लाइक दिस। अब कॉर्ड है तो एंगल भी बनाएगी, लाइक दिस। ये जो पूरा एरिया होता है ना, ये पूरा एरिया, दिस, इसे हम कहते हैं सेक्टर। कॉर्ड के नीचे वाला हिस्सा सेगमेंट होता है, और ये पूरा एरिया, कॉर्ड, कॉर्ड के नीचे वाला एरिया और कॉर्ड के ऊपर वाला ट्राइंगल ये जो बन रहा है, इसको पूरे को मिला के हम सेक्टर बोलते हैं। तो सर्कल में क्या क्या होता है? रेडियस, कॉर्ड, सेगमेंट एंड सेक्टर। टर्मिनोलॉजीज ध्यान से समझनी है कि क्वेश्चन में सेक्टर की बात कर रहा है, कॉर्ड की बात कर रहा है, सेगमेंट की बात कर रहा है या रेडियस की बात कर रहा है, राइट? अब वो ये बोल रहा है कि एबीसीडी जो है ये कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड हो गई, ये एक कॉर्ड हो गई, ये एक कॉर्ड हो गई, और ये एक कॉर्ड हो गई। इस तरीके से वो बोल रहा है ये चार कॉर्ड्स दी हुई हैं, और ये चार कॉर्ड्स इस तरीके से दी हुई हैं कि ये चारों कॉर्ड्स सर्कल के सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बनाती हैं, जैसा कि ये फिगर में मैं आपको दिखा रहा हूं। कह रहा है अगर ऐसा केस है तो ये जो पूरी फिगर दी हुई है इसका एरिया बता दीजिए क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है ये कुछ मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अभी समझाऊंगा, 5 मिनट बाद आप खुद कहोगे कि कुछ नहीं है इसमें। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो ये जो फिगर का मेरे को एरिया निकालना है, मैं इसे एक काम करता हूं, दो हिस्सों में ब्रेक कर देता हूं। कि एक तो हो गया स्क्वायर, बीच वाला, फिर हो गई कॉर्ड 1, कॉर्ड 2, कॉर्ड 3, कॉर्ड 4। ये चारों कॉर्ड्स और इनका एसोसिएटेड सेगमेंट जो है, हमारे को ये चार सेगमेंट्स का एरिया निकालना है। कॉर्ड के नीचे सेगमेंट ही होता है, मैंने अभी जस्ट डायग्राम में दिखाया कि ये कॉर्ड है, कॉर्ड के नीचे सेगमेंट होता है। ये पूरा ट्राइंगल टाइप जो होता है ये सेक्टर होता है। मतलब सेक्टर कैसा होता है? ऐसा होता है सेक्टर। ये सेक्टर होता है पूरा, इसे सेक्टर बोलते हैं। अपना फोकस है यहाँ पे कॉर्ड पे, इधर कॉर्ड पे। अपना फोकस जो है इधर कॉर्ड पे है, कॉर्ड और उसके नीचे का सेगमेंट। स्क्वायर की साइड हमारे को ए दी हुई है, तो स्क्वायर का जो एरिया हो जाएगा वो ए स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये तो हमारे को सोचना भी नहीं है, क्योंकि स्क्वायर का एरिया आपको पता है ए इंटू ए, साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो स्क्वायर की साइड हमारे को ए दी हुई है, तो स्क्वायर का एरिया हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, अब मेजर फाइट आती है यहाँ पे इस सेगमेंट का एरिया निकालने पे। चलिए अब आते हैं सेगमेंट पे। सपोज करिए ये है कॉर्ड ए बी, ये वाली, ये जो कॉर्ड यहाँ पे दी हुई है ए बी वाली, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, और ये बना रही है एंगल यहाँ पे 120 डिग्री का। ठीक है, और ये हो गया ओ, सेंटर ओ। ठीक है जी।
ये जो कॉर्ड ए बी है, ये जो पूरी कॉर्ड ए बी है, ये ट्राइंगल को मैंने यहाँ पे बड़ा करके बना दिया जिससे कि हम कैलकुलेशन अपनी आसानी से कर पाए। ठीक है, ये जो कॉर्ड ए बी है इसकी लेंथ हमारे को ए दी हुई है। उसने क्या बोला, ऑल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विथ इक्वल रेडियाई ए बी सी डी स्क्वायर के साथ बनी हुई है जिसकी साइड ए है। ये स्क्वायर की साइड ए होगी तो ये कॉर्ड की जो ये वाली साइड है ये भी ए हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि ये कॉर्ड और स्क्वायर की साइड सेम है, मैंने इसलिए यहां पे लिख दिया कि ए बी की लेंथ हमारे को ए दी हुई है। अच्छा, एक चीज और देखिए कि ओ ए जो है वो इस सर्कल का रेडियस है और ओ बी जो है वो भी सर्कल का रेडियस है। क्योंकि मैंने क्या बताया था, रेडियस कौन होता है, रेडियस वो होता है जो सेंटर से पास करता है, जो सेंटर और सर्कल को टच करवाता है वो रेडियस होता है। आप देखिए यहाँ पे ओ सेंटर से सर्कल तक टच करवा रहा है आर रेडियस, सेंटर से सर्कल तक टच करवा रहा है आर रेडियस। तो ट्राइंगल ओ ए बी में क्या बना कि ये एंगल हो गया 120 डिग्री का, ये आर हो गया, ये आर हो गया, और ये पूरी साइड ए बी जो है ये ए हो गई जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, हमने स्क्वायर का एरिया तो निकाल लिया, हमारा यहां पे ऑब्जेक्टिव है इस सेगमेंट का एरिया निकालना। क्योंकि ये चारों सेगमेंट बराबर की दी हुई हैं, हमारे को दिया हुआ है कि ये चारों की चारों सेम रेडियस की हैं और सेम लेंथ की हैं और ये सेम एंगल बना रही हैं, इसलिए अगर मैं एक सेगमेंट का एरिया निकाल दूं और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास चारों सेगमेंट्स का एरिया आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे को क्या करना है, स्क्वायर का एरिया करना है प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ वन सेगमेंट। एक सेगमेंट का एरिया निकालो, उसे 4 से मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर के एरिया में ऐड कर दो। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमारे को सॉल्व करना है। ठीक है, करते हैं अभी। एक काम करते हैं, मेरे को दिख रहा है कि ये वाला जो ट्राइंगल है दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्यों, क्योंकि इसकी दो साइड्स बराबर हैं, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, अगर आप यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो 90 डिग्री का, तो ये इस पूरी साइड को हाफ में डिवाइड कर देगा, मतलब कि a/2 और a/2। यह आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी और होती है कि जब भी आप इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो इस साइड को तो दो हाफ में डिवाइड कर ही रहा है कि ए बी जो पूरी ए थी उसको a/2 कर दिया। ये वाला जो एंगल होता है ये भी आधे आधे में डिवाइड हो जाएगा कि 120 की जगह ये हो जाएगा 60/60। ये दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो आप ये समझिए कि एक ट्राइंगल जो होता है उसके सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। करेक्ट, सही बात है। ये एंगल हो गया 60, ये हो गया 90, तो हमारे पास ये कितना बचा 30 डिग्रीज। सिमिलरली ट्राइंगल OPB में ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, तो हमारे पास ये कितना बचा 30 डिग्रीज। 90 60 150 प्लस 30 180 डिग्रीज। राइट, तो हमारे को a/2 मिल गया, a/2 मिल गया। बेसिकली अब हमारे को क्या करना है, r की वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू फाइंड आउट r। एक काम करते हैं, ये जो 60 डिग्री दिया हुआ है यहां पे साइन लगा देते हैं। साइन 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये 60 डिग्री है, इसके सामने परपेंडिकुलर ये रहा और हाइपोटेन्यूज ये है। साइन में क्या करते हैं, हमेशा सामने वाली साइड कंसिडर करते हैं। तो सामने वाली साइड a/2 हो गई। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। परपेंडिकुलर दिया हुआ है a/2 और हाइपोटेन्यूज है r। तो यहां से हमारे पास r आ गया √3/a। r की वैल्यू आ गई, सॉरी r की वैल्यू आ गई a/√3। r की वैल्यू आ गई a/√3। राइट, तो हमारे को मिल गया कि a/2 ये रहा, a/√3 ये रहा। राइट, बेसिकली ये हमारे को इसलिए करना पड़ रहा है
क्योंकि हमारे को ये सेगमेंट का एरिया निकालना है। ये सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे को ये सेगमेंट का एरिया मिलेगा। तो ये जो पूरी उधेड़-बुन हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए कर रहे हैं कि पहले ट्रायंगल का एरिया निकले, फिर पूरे सेक्टर का एरिया निकालें। सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। ये करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। हमने देखा कि इस ट्रायंगल में हमारे पास ये आ गया कि r इज a/√3, नीचे हमारे को a/2 दिया हुआ है। हमारे को अब ये परपेंडिकुलर निकालना है जिससे कि हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकें हाफ बेस इंटू हाइट करके। आपको पता है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं ट्रायंगल OAP में। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देते हैं। a/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट अस से दिस इज x स्क्वायर प्लस a/2 स्क्वायर। तो ये आ गया a²/3 माइनस a²/4 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4a² माइनस 3a² अपॉन 12 इज इक्वल टू x स्क्वायर। x की वैल्यू आ गई a²/12, x इज a अपॉन √12। यस, x की वैल्यू आ गई a अपॉन √12। तो ये जो पूरा ट्राइंगल है, पूरा ट्राइंगल, इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो गया? पूरा a, पूरा बेस a हो गया। a/2 नहीं लेना क्योंकि पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, दैट इज a। तो ये हमारे पास आ गया a² अपॉन 2√12। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया आ गया a² अपॉन 2√12। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पहले सेक्टर का एरिया निकालना है। सेक्टर का एरिया होता है πr² इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। थीटा मतलब कि ये जो कॉर्ड होती है यहाँ सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, ये मतलब कि πr² इंटू 120 अपॉन 360, मतलब कि पाई इंटू r² कितना हो गया? a²/3 इंटू 120/360, मतलब कि πa² अपॉन 9। ये आपका सेक्टर का एरिया आ गया, πa² अपॉन 9। ये आपका सेक्टर का एरिया आ गया। πr² इंटू थीटा अपॉन 360 करते हैं, थीटा हमारे को 120 डिग्री दिया हुआ है, तो अपने पास एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आ गया? सेक्टर का एरिया πa² अपॉन 9 माइनस ट्राइंगल का एरिया a² अपॉन 2√12। तो ये आ गया हमारे पास a², पाई अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 2√12। ये आ गया आपके पास सेगमेंट का एरिया, एक सेगमेंट का। हमारे को ऐसे 4 सेगमेंट के एरिया चाहिए थे, हमारे को ऐसे 4 सेगमेंट के एरिया चाहिए थे, 4 सेगमेंट के एरिया। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास आ गया 4a² इंटू पाई अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 2√12। ये आपके पास आ गया चारों सेगमेंट्स का एरिया। ये जो 4 सेगमेंट्स हैं इनका एरिया आ गया। पूरी फिगर का एरिया निकालने के लिए सेगमेंट का एरिया प्लस स्क्वायर का एरिया कर देंगे। स्क्वायर का एरिया आपको पता है क्या था? a² प्लस 4a² पाई अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 2√12। बेसिकली
हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि √12 को और कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको और कन्वर्ट कर सकते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे कर देते हैं a² प्लस 4a² π/9 माइनस 1/4√3, क्योंकि √12 को आप क्या लिख सकते हो, √12 को आप लिख सकते हो √2 × 2 × 3, तो ये हो गया 2√3। √12 को आप 2√3 भी लिख सकते हो, तो √12 को लिखा 2√3 और 2 पहले से एक बाहर था, तो 2 × 2√3 इज 4√3। आपका आंसर आ गया a² प्लस 4a² π/9 माइनस 1/4√3। बी आपका आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये आपने कर लिया तो आपके सर्कल और ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं पूरे क्लियर हो जाएंगे। रुकेंगे यहाँ पे, सेशन को लाइक जरूर करेंगे।